हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और हम आज के वीडियो में करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के जो रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं उनके फॉर्म्स और या बोल सकते हो आप टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट है इसमें प्रिफरेंशियल ट्रेड एरिया। उसके 5 टाइप है इसमें, जिसमें फर्स्ट है कि प्रिफरेंशियल ट्रेड एरिया। It is the lowest form of integration. The number of groups impose lower trade barriers on the member nation. इसमें बताया गया है कि जो टैरिफ्स है वो कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी ट्रेडिंग कंपनीज होते हैं उनके टैरिफ को कम कर दिया जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द मेंबर नेशन रेड्यूस ट्रेड बैरियर्स ऑन ईच अदर। जो मेंबर नेशंस होती हैं वो ट्रेड बैरियर्स कम कर देती हैं एक दूसरे के साथ। द मेंबर नेशन इंडिविजुअली इम्पोज ट्रेड बैरियर्स ऑन द नॉन मेंबर्स। इसमें बताया गया है जो नॉन मेंबर कंट्रीज होती हैं उन पे इंडिविजुअली ट्रेड बैरियर्स को लगाती हैं। ठीक है, मतलब टैक्सेस लेती हैं, टैरिफ्स लगाती हैं। देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल विद इन द ग्रुप। इसमें बताया गया है जो मूवमेंट है लेबर की और कैपिटल की होती रहती है जो कि इस ग्रुप में शामिल है उन मेंबर्स के बीच में। ठीक है, द मेंबर नेशन डू नॉट अडॉप्ट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसमें कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअली वो जो तीसरी कंट्री होगी, तीसरा मेंबर आएगा, ठीक है, मतलब इनसे अलग कोई थर्ड कंट्री इंक्लूड होगी तो उन पे वो इंडिविजुअली टैरिफ्स को लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड में बताया गया जो पहले के 3 पॉइंट है ना वो सेम रहेंगे। देख लो पहले के 3 पॉइंट क्या थे इसमें। द मेंबर नेशन रेड्यूस द टैरिफ, मतलब कि टैरिफ मतलब ट्रेड बैरियर्स को रेड्यूस किया जाता है और इंडिविजुअली लगाते हैं कोई भी तीसरी नॉन मेंबर कंट्रीज आती हैं उन पर। और थर्ड पॉइंट है इसमें मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस रहती है, ठीक है, ना कि ना रहती, मतलब जो लेबर और कैपिटल वो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, ये तीनों पॉइंट सेम है। और इसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ लेबर विद इन ग्रुप्स। देखो इसमें बस एक ही पॉइंट अलग है, वो कौन सा पॉइंट है, इसमें फ्री ट्रेड कर दी जाती है। ठीक है, मतलब जो ट्रेड है वो फ्री कर दी जाएगी, रेड्यूस नहीं की जाएगी, मतलब फ्री है। ठीक है, और चारों के चारों पॉइंट इसमें सेम है, ना कि 3। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में बताया जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेम रहने वाला है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो ये की मेंबर कंट्रीज होती हैं उसमें जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको एक दूसरे के बीच में कम कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पॉइंट कलेक्टिव बार्गेनिंग विद नॉन मेंबर एंड कॉमन एक्सटर्नल बैरियर ऑन नॉन मेंबर्स में रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन विद द रीजन। देखो इसमें बताया गया है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है। मान लो कि ए और बी कंपनीज हैं, ठीक है, किसी तीसरी कंपनी के साथ ट्रेड कर रही हैं तो मतलब एक मतलब कुछ डिसाइड कर लेते कि भाई हमें 25% या 30% इससे टैक्स लेना है। ठीक है, अगर वो कंट्री इनसे मतलब कुछ भी ज़्यादा वैल्यू पर दे रही है तो दूसरी कंट्री, मान लो कि ए कंट्री है और वो कंट्री सी से कुछ ले रही है और वो उससे तो मतलब कि 25 चार्ज कर रही है और दूसरी कंपनी से वो 30 चार्ज कर ले, तो वो बार्गेनिंग कर सकती है उसके बेसिस पे कि आप मुझे तो इतना दे रहे हो, इसको इतना दे रहे हो, तो इसका भी कम करो। ठीक है, मतलब कि उनको पावर मिल जाती है बार्गेनिंग करने की। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें मेंबर रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, मूवमेंट नहीं होगी इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में क्या है, मूवमेंट ऑफ लेबर अमंग मेंबर नेशन। ठीक है, इसमें मूवमेंट होगी, उसमें तीनों में क्या थे, ऊपर रेस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, इसमें मूवमेंट कर सकते हैं कॉमन मार्केट में, जो लेबर और कैपिटल है उसकी मूवमेंट की जा सकती है नेशंस में। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में बताया गया है, मॉनेटरी बोल सकते हो आप इसको। सारे पॉइंट जो कि 4-5 पॉइंट थे उसमें भी सेम रहेंगे, इसमें एक पॉइंट ज़्यादा ऐड हो जाएगा। कौन सा, कॉमन, देखो क्या इसमें कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज मॉनेटरी, मतलब कॉमन कर दी जाती है, मतलब फिक्स कर दिए जाते हैं ये पॉलिसी। एग्रीकल्चर पॉलिसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, फिजिकल पॉलिसी होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं वो क्या रहने वाला है। देखो टाइप कितने हैं, 5। ठीक है, प्रिफरेंशियल, फ्री ट्रेड, कस्टम, कॉमन एंड इकोनॉमिक, जो हमने ऊपर पढ़े हैं वही है। अब देखो इसमें रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, नेक्स्ट है कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, इसमें देखते हैं प्रिफरेंशियल में क्या है। प्रिफरेंशियल में रिमूवल ऑफ
ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, इसमें ये पॉइंट इंक्लूड होगा। कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स नहीं, कॉमन नहीं है ना, फ्री ट्रेड नहीं है, रेस्ट्रिक्ट की गई थी, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी बस किस में थी, मतलब कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो थी बस खाली इकोनॉमिक वाले में, ओके। और जो फ्री ट्रेड है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, लास्ट के दो में कौन कौन सा, एक तो इकोनॉमिक वाला और एक कौन सा, एक था हमारा कॉमन मार्केट, ठीक है। अब है हमारा कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स। कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स किस किस में थे, वो थे नीचे के तीन, कस्टम, कॉमन और इकोनॉमिक वाले में। क्या ये कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स, मतलब कि जो कोई तीसरी कंट्री है उसके साथ मतलब कि जो ट्रेड बैरियर्स है वो क्या रहने वाले हैं, वो कॉमन रहेंगे इन तीनों में, ठीक है। और जो पहले वाले हैं, जो पहला पॉइंट है रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, वो सभी में किया जाता है, ओके। तो ये हमारा छोटा सा डिफरेंस था जिससे आपको बहुत क्लियर हुआ होगा इससे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइज।